Hello everyone, welcome back. In the last lecture we were doing introduction to partnership. उसके अंदर हम लोग कैपिटल मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट वो देख रहे थे. उसके अंदर भी नो के दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इजंट इट? शायद आप लोग रिवाइज किए हो. और उसके आगे वी इवन डिड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. उसके अंदर हम लोग ये देखे हैं कि दो अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है. एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट. करेक्ट? तो ये इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या आता है, ये तो सबसे पहला बात. ये जो दो अकाउंट है वो कौन सा मेथड के अंदर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो ये प्रिपेयर करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर. तो इसके अंदर क्या आता है क्या जाता है वो हम लोग उस दिन देखे थे लास्ट लेक्चर्स में. और इस लेक्चर में बात हुआ था कि वी विल बी डूइंग द सम्स ऑन इट. तो आज एक सम्स करेंगे, बट उससे पहले क्या करते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं. एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि वो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज आएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग सम्स पे डायरेक्टली चले जाएंगे. तो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हम लोग दो मेथड देखे. एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. करेक्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इन विच वी सॉ ओनली दिस मेथड. ये मेथड के अंदर हम लोगों को पता ये चला कि वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स. द फर्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट. करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट. करेक्ट है? तो इसके अंदर ये दो अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा. अब ये दो अकाउंट्स में क्या क्या जाएगा वो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका. देखो इसके अंदर, क्योंकि अभी तो ये हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से रब कर देते हैं. तो क्या होगा कि उनको स्पेस मिलेगा और यहाँ पे हम फिर आगे अपना बताएंगे आप लोगों को कि क्या करना चाहिए. मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट. अब ये बात मेरे काम के लिए आए. देखो इसके अंदर हम लोग बेसिकली वो 4-5 ऐसा है एडजस्टमेंट जिसको हम लोगों को यहाँ पे डील करना है. ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 चीज, मैक्स टू मैक्स 6-7 चीज है जो चीज इसके अंदर हम लोगों को एंट्री लेना है. ठीक है, रिकॉर्ड करना है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला है अपना कैपिटल. सबसे पहला है आपका कैपिटल. फिर हम लोग क्या देखे थे, कैपिटल है तो कैपिटल के साथ साथ आप बोल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. उसके बाद आई सेड सैलरी, आई सेड कमीशन. उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट. तो ये 6-7 एडजस्टमेंट है जिसको हम लोगों को डील करना है और देखना है कि ये सातों कहाँ जाएगा. या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा. करेक्ट है? अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कहाँ पे जाएगा. सबसे पहले ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल जो है इसको हम लोग कहाँ लिखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखें या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखें. तो क्योंकि नाम बताता है कि ये कैपिटल है तो इसको आप लोग उठाकर कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखोगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में जाएगा.
अब ये कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा जरूर, पर आप ये बताओ कि ये कौन सा साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, ये कौन सा साइड जाएगा? तो ये जो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ये नॉर्मली आपका रहेगा क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट हो गया, ये कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ जाएगा? क्योंकि हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जाएगा, मतलब या तो पहले का बैलेंस कैपिटल में कुछ है तो वो जाएगा। पहले का मतलब क्या? जैसे हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920 के लिए हम लोग 1920 के लिए हम लोग मान लो प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रिकॉर्ड्स। तो 1920 के लिए, तो 1920 से पहले हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ हो, मतलब 1819 में स्टार्ट हुआ हो, तो 1819 में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ था वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होके 1920 में आएगा, तो वो जा सकता है कैपिटल अकाउंट में। जो पिछले साल का कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो यहाँ पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में, या तो इस साल हम कुछ पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में या फिर हम कुछ एसेट दे रहे हैं बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और इसके अलावा जितना भी चीज है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारा का सारा उठकर कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। अब हम लोगों को वो देखना था कि कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। आया समझ में? अब आते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो क्योंकि हम इसके अंदर बात हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट जाएगा, इसका मतलब ये जितना भी है ये सारा 2 से लेके 7 ये सारा कहाँ चला जाएगा? करेंट अकाउंट। ये तो श्योर हो गया। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं लिख देते हैं कि ये सब सर करेंट अकाउंट में भेज दो, CURR शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे अभी हम, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो ड्राइंग भी कहाँ जाएगा सर? ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों नहीं ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आपको शायद याद होगा कि हम बताए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है या पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, ये दोनों अकाउंट ऐसा अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है? ये अकाउंट है पार्टनर्स का। तो आपको ये देखना है कि पार्टनर्स का बैलेंस क्या हो रहा है। अगर पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा साइड लिखना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? अगर पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर पार्टनर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, ये सारा चीज से, किसी भी चीज से पार्टनर्स का बैलेंस कम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है? तो कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों क्रेडिट साइड गया? क्योंकि पार्टनर्स का बैलेंस है, मतलब बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस को पैसा मिला है पार्टनर्स का, मतलब बिजनेस के पास पार्टनर्स का पैसा है, मतलब पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखे हैं। करेक्ट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? करंट अकाउंट में। अब ये बताओ ये कौन सा साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? तो ये पहले देखो आप कि ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? ये इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर्स को। कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हुआ? इससे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पार्टनर्स का अकाउंट इससे क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो कौन सा साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड लिख दो। करेक्ट। फिर आता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स हम पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से, ठीक है। जब हम बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो जो पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो क्या होगा? पार्टनर्स का बैलेंस कम होगा। बिजनेस के हिसाब से क्या हो गया? बिजनेस बोलेगा कि भाई तुम्हारा पैसा अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये पैसा तुम निकाल लिए हो, तो तुम्हारा बैलेंस को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ड्राइंग से क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। तो अगर कम होता है बैलेंस तो हम लोगों को कौन सा साइड लिखना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो हम लोगों को लिखना है डेबिट साइड। आया समझ में? तो ये ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में जाएगा और कौन सा साइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका डेबिट साइड में। क्लियर है? फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब हम क्या बताए थे पहले, वो याद करो आप लोग। हम ये बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब ये है कि हम पैसा बिजनेस से निकाले हैं। जब हम पैसा बिजनेस से निकाल लिए हैं, क्यों निकाले हैं? पर्सनल यूज के लिए। जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले हैं तो उसके ऊपर हमको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिजनेस को। मतलब मेरे जेब से पैसा निकलेगा, मतलब मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। तो इसलिए जब पार्टनर्स, इससे क्या हुआ, पार्टनर्स का बैलेंस कम हुआ। तो जब पार्टनर्स का बैलेंस कम होगा तो हम लोग कौन सा साइड लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट लिखेंगे। आया समझ में? तो हम लोग कहां पे लिखेंगे इसको, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कहां चला जाएगा, करंट अकाउंट में, CURR, और ये दूसरा कहां चला जाएगा, डेबिट साइड में। आया समझ में? क्लियर है? अब आता है सैलरी का बात। तो सैलरी का मतलब क्या था यहाँ पे, सैलरी से क्या होगा, ये सैलरी किसको मिलने वाला है, ये सैलरी मिलने वाला है पार्टनर्स को। कौन देने वाला है, ये सैलरी देने वाला है बिजनेस। तो ये तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स का बैलेंस इससे क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इससे पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहला बात तो सैलरी लिखेंगे कहां हम लोग, तो क्योंकि बात पहले हो गया है कि कैपिटल सिर्फ जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, उसके अलावा कुछ भी है तो वो जाएगा करंट अकाउंट में। तो ये तो चला गया करंट अकाउंट में, ये तो क्लियर। बट सर डेबिट साइड में लिखे या क्रेडिट साइड में लिखे? तो सैलरी से क्या हो रहा है, पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होता है पार्टनर्स का बैलेंस तो कहां लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। वेरी गुड। अब आता है कमीशन। तो ये कमीशन भी किसको मिलेगा भाई, कमीशन भी मिलता है पार्टनर्स को। कौन देता है, बिजनेस देता है। तो पार्टनर्स को जब मिला तो पार्टनर्स का इससे बैलेंस क्या होगा, अगेन बढ़ेगा या घटेगा, ये इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो इसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जाहिर सी बात है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेंगे। तो यहां पे भी हम लोग कमीशन के लिए भी लिखते हैं करेंट अकाउंट, और ये भी कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। आए समझ में? अब आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होता है बिजनेस में तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को। तो जब पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलेगा तो ये प्रॉफिट से पार्टनर्स का बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज होगा तो अगेन एंड अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल बी क्रेडिटिंग द सेम। तो इसको भी कहां लेकर जाएंगे, इसको भी करंट अकाउंट में लेकर जाएंगे, और इसको भी कौन सा साइड लेकर जाएंगे, क्रेडिट साइड लेकर जाएंगे। तो हो गया बात खत्म। तो ये हुआ प्रॉफिट के केस में। बट अगरचे क्वेश्चन बोलता है कि लॉस है, ठीक है, लॉस है, तो लॉस है तो फिर क्या करेंगे, तो लॉस है मतलब किसके जेब से जाएगा, किसका पैसा डाउन होगा, किसका बैलेंस डाउन होगा, तो ये पार्टनर्स का बैलेंस डाउन होगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट के बजाय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पर जाएगा कौन सा अकाउंट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है अभी तक? चलो ये हो गया हम लोगों का क्लियर। तो क्या हम लोग देखें इसके अंदर, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। करेक्ट है? कैपिटल जाएगा सिर्फ इसके अंदर से 7 चीज में से कैपिटल सिर्फ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जो भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारा का सारा उठकर चला जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। क्लियर है? अब हम लोग ये जब एक बार रिवाइज हो गया है, कर लिए हैं, तो अब बेहतर होगा कि एक सम्स किया जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी आएगा कि हाँ कौन सा अकाउंट में क्या और कैसे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो उसके लिए आप लोग क्या करो, अपना अपना बुक, अगर बुक अवेलेबल है आप लोगों के पास तो इट्स गुड, हार्ड कॉपी है तो अच्छा है, बट अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के पास होगा ज़रूर, क्योंकि कॉलेज से आप लोगों को मिला है, या नहीं मिला है तो शायद हम फॉरवर्ड किए हैं आप लोगों को ऑलरेडी। तो वो वाला एक बार ओपन करना आप लोग और वो वाला रेफर करो, और उसके अंदर जो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है दैट इज इन पेज नंबर 8, जो कि सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है, वो एग्जाम्पल हम लोग पहले देखेंगे वो कैसे हो रहा है और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो
तो क्वेश्चन क्या है, आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. Sorry, Anand and Bharat are the partners sharing profit and losses in the ratio 2:3. हम लोग क्या करेंगे, चलो एक बार पहले रीड करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने सम्स पे बैक टू सम्स आएंगे, ठीक है। तो आनंद है और भारत, पहले सिंपल रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको तोड़ कर रीडिंग करेंगे। तो आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. ऑन 1st April 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद का 60,000, भारत का 30,000. Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively. As per the agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawing is to be charged at 12% per annum. Anand gets salary of rupees 2,500 per month and Bharat is entitled to get a commission at the rate of 3% on the net sales, which is 5 lakh rupees. The firm's profit is 60,000. Prepare partners capital account for the year ended 31st March 2019 under fixed capital method. और बाद में लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बट एज वी हैव नॉट डन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो वो हम लोग नहीं करेंगे, वो बाद में जब हम बताएंगे तो फिर से ये सम्स पे आएंगे और ये सम्स अपने आप हो जाएगा। तो वी विल बी डूइंग अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, करेक्ट है। तो इसके अंदर सम्स तो एक सिंपल रीडिंग हो गया, बट ये सम्स को हम लोग समझेंगे, उससे पहले क्या करेंगे कि ये सम्स समझने के लिए फिर हमको बोर्ड का जरूरत है। तो एक बार देखो बच्चा, दिस इज द फर्स्ट सम्स, और क्योंकि फर्स्ट सम्स पे अगर हम लोग अपना समय ज्यादा लगाते हैं तो आगे का सम्स हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट सम्स आप लोग करने जा रहे हो इसके ऊपर फुल डेडिकेशन दो, एक बार समझने का कोशिश करो कि ये क्या है, क्योंकि ये एक समझ में आया तो आगे का पूरा सम्स इजी होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे है, एक एक चीज इसके अंदर हम लोग समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सारा का सारा चीज इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं, करेक्ट है। तो थोड़ा सही तरीके से इसको एक बार देखो और पहले अपने सोचो आप लोग कि हाँ सर ये आप रीड किए हो तो इसका मतलब क्या है, वो पहले सोचने का कोशिश करो, उसके बाद तो हम ही है, हम तो बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो अगेन वी विल रीड इट। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि आनंद है और भारत है, ये पार्टनर्स है, ठीक है, ये पार्टनर्स है, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन दोनों के बीच में दैट इज 2:3। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि एक फर्म है, ये क्या है, एक बिजनेस है। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को कौन चला रहा है, ये बिजनेस को चला रहा है आनंद, और ये बिजनेस को चला रहा है भारत। ये दोनों ये बिजनेस को चला रहा है, एक है आनंद और एक है भारत, करेक्ट है। तो ये दोनों क्या हो गया, पार्टनर हो गया। और ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को क्या हम लोग नाम देते हैं, ये बिजनेस को हम लोग बोलते हैं इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, या तो सिंपल लैंग्वेज में इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर दो पार्टनर्स है या दो से ज्यादा पार्टनर्स है तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अगर अकेला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो पार्टनर नहीं रहता, सिर्फ आनंद रहता, तो वो पार्टनरशिप फर्म के बजाय वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो जाता, करेक्ट है। तो हम लोग नॉर्मली जो बेसिक टर्म यूज करते हैं दैट इज फर्म। तो ये बिजनेस है, ये दोनों मिलकर ये बिजनेस को चला रहा है, और ये दोनों के बीच में डील हुआ है कि 2:3 के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम लोगों का जो रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रॉफिट या लॉस दैट विल बी 2:3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 ये आप लोगों को बता दिया गया है कि जो दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा 2:3 के रेशियो में। अगर ये नहीं बताता कि PSR, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या बताया, 2:3। अगरचे ये नहीं बताता 2:3, तो हम लोग क्या करते, इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 का मतलब क्या हुआ कि आनंद और भारत अपने बीच में ये टर्म्स और कंडीशन सेट किया है कि हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे वो करेंगे 2:3। दैट मीन्स ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है पहले से। बट अगर ये मिसिंग होता कि पीएसआर नहीं दिया रहता कि कितना शेयर करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चले जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, और वो एक्ट हमको क्या बताता कि जब तुमको नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो वहां बताया है कि 1:1 करेंगे। पर यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को बता दिया है, तो अब हम लोगों को 1:1 मतलब रेशियो इक्वल हम लोग इक्वली बांटने का जरूरत नहीं है। हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। क्या बांटेंगे भाई, तो प्रॉफिट बांटेंगे। आया समझ में। तो अब इसका मतलब समझो आप लोग कि अगर ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अगर 500 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो ये किसको मिलेगा, एक ए को मिलेगा और एक बी को मिलेगा, करेक्ट है। तो एक ए को मिलेगा और एक बी को मिलेगा, तो ये 500 कितना किसको मिलेगा। तो सबसे पहला बात हम लोगों को चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है कि 2:3 है। मतलब 2:3 का मतलब क्या हुआ, ए का हिस्सा कितना हो गया। अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ए का हिस्सा 2, बट कितना में, तो कितना में मतलब 2 डिवाइडेड बाई ये दोनों का ऐड करते हैं, तो 2 + 3 कितना होता है, 5। तो इसका हो गया 2/5। तो उसी तरीके से बी का कितना होगा, बी का कितना हिस्सा है, 3, पर 3 किस में, तो 2 + 3 5। मतलब ऊपर वाला का ए का हो गया 2/5 और बी का हो गया 3/5। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ए का हुआ 2/5 और बी का हुआ 3/5, तो इतना उन लोगों का फ्रैक्शन हो गया। बट प्रॉफिट कितना हुआ, मान लो प्रॉफिट 500 हुआ, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में डायरेक्टली हम लोग 500 इंटू कर देंगे। तो 2/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 और 3/5 इंटू 500 इज इक्वल टू 300। मतलब क्या समझ में आया कि अगर 500 रुपया प्रॉफिट होता है तो ए को मिलेगा 200 रुपया और बी को मिलेगा 300 रुपया। आ गया समझ में। बस इसी तरीके से हम लोगों को इसका पीएसआर का यूज करना है। इसी तरीके से ये हम लोग फ्रैक्शन का, ये हम लोगों को रेशियो का यूज करना है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर अगर यहाँ पे 500 के बजाय 15,000 होता तो कितना निकलेगा। तो आप लोग निकालो पहले एक बार। ये हम एक एग्जांपल अलग से सेट कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि इसका यूज कैसे करना आएगा, हम लोगों को कैसे करेंगे हम लोग इनफैक्ट। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2/5 और इसका कितना हो गया, बी का 3/5, फिर ये इंटू इंटू, टोटल कितना है प्रॉफिट 15,000। तो यहाँ भी 15,000 से इंटू करो, यहाँ भी 15,000 से इंटू करो, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब ये 6,000 और ये कितना आ गया 9,000। तो इससे क्या समझ में आया कि 15,000 में से 6,000 ए को मिलेगा और 9,000 बी को मिलेगा। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करेंगे। ये 15,000 अभी तक हम क्या बता रहे थे, प्रॉफिट बता रहे थे। तो इतना इतना प्रॉफिट हुआ तो कैसे कैसे बांटेंगे। तो ये जब बटेगा तो किसको किसको बटा, ए को बटा बी को बटा। तो ए को मिला 6,000, बी को मिला 9,000, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब मिला तो पार्टनर्स का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे। बट कौन सा अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में करेंगे या करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाता है, तो उसके अलावा कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। तो ये जो प्रॉफिट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। तो अभी हम लोग समझ देखेंगे तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पीएसआर रिलेटेड, इसका मतलब ये हुआ। तो आनंद और भारत है पार्टनर्स, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। ये हम लोग अभी तक समझ लिए। अब आगे आते हैं हम लोग, ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंसेस आर, आनंद का 60,000 और भारत का 30,000। मतलब क्या हो गया, बोला कि
1 अप्रैल 2019 यहां पे इसका बैलेंस है, क्या बैलेंस है? कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है। और हम लोग बना कब तक के रहे हैं? 1 साल के लिए। मतलब यहां तो 1 अप्रैल 19 में स्टार्ट हुआ, तो ये एंड कब होने वाला है? 31 मार्च 2020 में एंड होने वाला है। करेक्ट है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि उसके कैपिटल में बैलेंस है। इसका मतलब जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा वो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब इससे पहले स्टार्ट हो चुका है कहीं ना कहीं, मतलब इससे पहले कभी भी स्टार्ट हो चुका है। वहां जो स्टार्ट हुआ था, जो कैपिटल में जो बैलेंस था, जो कैपिटल अकाउंट था, उसका बैलेंस जो बचा हुआ था लास्ट डे को, मतलब 1 अप्रैल 2019 से पहले का दिन 31 मार्च 2019 के दिन यहाँ पे जो बैलेंस बचा हुआ था वो बैलेंस हम लोगों को बता रहा है। मतलब अभी ये पैसा नहीं लगा रहा है बिजनेस में, पैसा ऑलरेडी पहले, मतलब ये साल में पहले पैसा लगा चुका है। तो उसका बैलेंस सिर्फ बताया है कि आपके जो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर आपके पास बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो ए के अकाउंट में कितना बचा है? 60,000 रुपीज और बी के अकाउंट में बचा हुआ है 30,000 रुपीज। तो ये कैपिटल बैलेंस बचा हुआ है। तो ये कैपिटल बैलेंस है, मतलब ये कैपिटल बैलेंस कहां हम लोग लिखेंगे? कौन सा अकाउंट में लिखेंगे? कैपिटल मतलब कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये कौन सा साइड लिखेंगे हम लोग? डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि इतना पैसा मेरे अकाउंट में है, मतलब मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ है। पार्टनर्स का बैलेंस, ए का और बी का अकाउंट बढ़ा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बट क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? क्योंकि बैलेंस बचा हुआ है तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए के अकाउंट में लिखेंगे 60,000 रुपीज और बी के अकाउंट में लिखेंगे 30,000 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये पार्ट हुआ। आगे, एंड द ड्रॉइंग्स आर 12,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। जो ड्रॉइंग्स है, जो पैसा निकाला गया है बिजनेस में से, जो बिजनेस से पैसा निकाला है ए और जो बिजनेस से पैसा निकाला है बी, वो कितना कितना बताया है? वो बताया है 12,000 रुपीज एंड 10,000। मतलब बिजनेस में से ए निकाला है 12,000 रुपया और बिजनेस में से बी निकाला है 10,000 रुपया। तो बिजनेस में से पैसा निकाला है, क्या नाम बोल के? ड्रॉइंग्स। तो ये ड्रॉइंग्स कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट में कौन सा साइड चला जाएगा? क्योंकि पैसा निकला है, मतलब मेरे अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है। तो मेरे जब अकाउंट का बैलेंस कम हुआ है तो हमको डेबिट लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू, क्या चीज है ये? ड्रॉइंग्स। तो लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स। कौन सा अकाउंट में? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। एक के अकाउंट में लिखेंगे 12,000, दूसरे के अकाउंट में लिखेंगे 10,000 रुपीज। क्लियर? फिर उसके बाद आप देखो, तो एज पर द अग्रीमेंट, मतलब क्या? एज पर अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट में पहले बना हुआ है, अग्रीमेंट बना है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। वो क्या बोलता है कि अग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितना परसेंटेज मिलेगा? 10% मिलेगा। ये पहले तय हो चुका है। तो जब मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा। तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा तो कौन सा साइड जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड चला जाएगा। किसके क्रेडिट? पार्टनर्स करेंट अकाउंट के। वहां पे क्या लिख देंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये जो इंटरेस्ट अब निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि इंटरेस्ट कितना है, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ए पहले तो बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंटेज है? 10% है। मतलब 10% हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या? इंटरेस्ट किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल किसका किसका है? कैपिटल ए का भी है, कैपिटल बी का भी है। तो दोनों के ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ए के ऊपर, तो ए का सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि सर कैपिटल है कितना ए का। तो ए का कैपिटल आपको कितना बताया था? अभी आपको बताया है कि ए के अकाउंट में कैपिटल बैलेंस कितना है? 60,000 रुपीज है। मतलब ए का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है? 60,000 रुपीज। तो वो 60,000 पे ए को कितना परसेंटेज मिलेगा?
कैपिटल का 10%, तो 10% मतलब 10/100, करेक्ट है। तो ये हम लोगों को 60,000 10% के हिसाब से मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपीज। तो जो ए को इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 6,000। कौन दिया, बिजनेस दिया। तो ए का अकाउंट क्या हुआ, बढ़ गया, तो इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो कौन सा साइड लिखेंगे, क्रेडिट। किसके लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट। तो ये तो ए का हुआ। सर बी का कितना, तो बी का हम लोग देखेंगे फिर से। भाई इंटरेस्ट निकालना है किस पे, कैपिटल। तो बी का कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में, तो बी का कैपिटल लगा हुआ है 30,000। तो देखो यहाँ पे 30,000 का भी कितना परसेंट, इसको भी कितना परसेंट मिलेगा, 10%, तो 10/100, तो ये हो गया 3,000। मतलब ए को मिलेगा 6,000 रुपया और बी को मिलेगा 3,000। क्या बोल के, इंटरेस्ट। क्यों इसको 6,000, क्यों इसको 3,000, सर क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है। ए का, ए लगाया है 60,000 तो उसको 6,000 मिला। सर इसका तो 30,000 लगा हुआ है तो 30,000 लगाया तो 3,000 मिला। मतलब 10% के हिसाब से दोनों को मिल गया। क्लियर है। तो ये हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे देखो, तो आगे में क्या है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बात। तो ये भाई रब करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12%, करेक्ट है। तो ये इंटरेस्ट लगेगा ड्रॉइंग्स पे। तो ड्रॉइंग्स कौन किया होगा, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कितना ड्रॉ किया है पैसा, वो देखो। जितना पैसा वो ड्रॉ किया है बिजनेस से, उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब पार्टनर्स का अकाउंट कम होगा तो पहले लिखेंगे कौन सा साइड, डेबिट साइड। कौन सा अकाउंट के, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के। बट सर लिखे कितना, तो वही तो निकालना है हम लोगों को। तो ए का पहले लिखेंगे। क्या ए ड्रॉइंग किया था, तो ए सर ड्रॉइंग किया था। कितना अमाउंट ड्रॉ किया है ए, तो ए ड्रॉ किया है 12,000 रुपीज। तो 12,000 पे कितना परसेंटेज सर, 12%। 12% मतलब 12/100 सर। पर इसके अंदर हम लोग ड्राइंग के अंदर एक चीज सीखे थे, जो बताया था कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया हो तो आपको हमेशा और हमेशा 6 मंथ का एवरेज लेना है। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमेशा आपको 6/12 करना है। बट कब करना है, जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा तब। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं बताया है कि ड्रॉ कौन सा डेट को किया है, सिर्फ बताया है कि उनका ड्राइंग्स 12,000 था, बट कब किया वो नहीं पता है। इसलिए हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करो। तो 120 इंटू 6 दैट इज 720, ठीक है। इसी तरीके से बी का ट्राई करो। सर बी कितना ड्रॉ किया है, तो बी कितना ड्रॉइंग किया है पैसा, 10,000 रुपया। तो 10,000 पे कितना परसेंटेज, सर 12%। सर यहाँ पे भी तो डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है तो 6/12 ही लेना पड़ेगा। तो ये देखो कितना आता है, 600 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट निकल गया 720 और 600 रुपीज, करेक्ट। अब आते हैं आगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या लिखा है, आगे ये लिखा है सर कि आनंद gets a salary of ₹2,500 per month। सर आनंद को सैलरी मिल रहा है, आनंद को सैलरी दे रहा है। कौन दे रहा है सर, बिजनेस दे रहा है। ये जो बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आनंद काम कर रहा है, यहाँ पे भारत काम कर रहा है, तो जो आनंद को है उसको सैलरी मिलेगा। तो जब आनंद को सैलरी मिलेगा तो सर, तो सैलरी कितना मिल रहा है आनंद को, आनंद को सैलरी दिया जा रहा है 2,500। और 2,500 नहीं बोला है, सिर्फ 2,500 पर मंथ। सर हर महीना उसको 2,500 सैलरी दिया जा रहा है। तो ये हम लोग बना कितना दिन के लिए रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं पूरा साल भर के लिए। तो उसको जो सैलरी मिल रहा है
2500 करके पूरा 12 महीना के लिए, तो 2500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। मतलब सर उसको 30,000 रुपया 30,000 रुपया उसको सैलरी मिल रहा है। तो आनंद का बैलेंस इससे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आनंद को अकाउंट को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट कौन सा अकाउंट को करेंगे, कैपिटल अकाउंट को या करेंट अकाउंट को? सर सब हम लोग करेंट अकाउंट को करेंगे। कैपिटल अकाउंट को सिर्फ कैपिटल रिलेटेड काम करते हैं। अगर कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है वो वहां पे लिखते हैं, या तो इस साल अगर वो बिजनेस में पैसा लगाए हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड करना हो तो सब का सब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। करेक्ट। फिर आता है एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स। मतलब सर भारत को, यहाँ पे आनंद को तो सैलरी मिला, बट जो भारत को है ना सर, उसको सैलरी नहीं मिला, उसको क्या मिला, कमीशन मिला। तो कमीशन मिला तो मिला कितना कमीशन, तो कमीशन का वो बताया आपको परसेंटेज। सर उसको जो है ना कमीशन का कुछ परसेंटेज मिला है, तो वो जो कमीशन का परसेंटेज है, जो कमीशन का परसेंटेज है दैट इज 3% ऑन नेट सेल्स। मतलब ये बिजनेस जितना सेल किया है टोटल, उस सेल का, वो सेल अमाउंट का 3% जो है वो किसको मिला है, भरत को मिला है। करेक्ट है। तो 3% किसका, नेट सेल्स का। तो सर नेट सेल्स कितना है, तो नेट सेल्स बाजू में बताता है कि नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। तो जो नेट सेल्स है वो है 5 लाख। तो 3% मतलब 3/100। सर किसका, नेट सेल्स का, तो इनटू नेट सेल्स कितना, 5 लाख। तो 5 लाख कितना होता है, 15,000 रुपीज। सर तो ये जो 15,000 है ना, ये किसको मिला है, भारत को मिला है। क्या नाम बोल के मिला है, कमीशन बोल के मिला है। तो जब कमीशन मिला है भारत को, तो भारत का अकाउंट बढ़ा। तो जब बढ़ा तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। कौन सा अकाउंट में, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में भारत के अकाउंट में कितना लिख देंगे, 15,000। क्या लिखेंगे, बाई कमीशन। ठीक है। आगे, द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। यहां पे बताया है आप लोगों को खुल के कि सर जो फर्म है ना, तो फर्म कौन है, ये है। सर ये जो फर्म है ना, इसका जो प्रॉफिट हुआ है, ये पूरा साल भर चला है, तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है कितना, 60,000 रुपीज। तो सर ये 60,000 तो हुआ है प्रॉफिट, तो ये मिलना किसको चाहिए, तो ये मिलना चाहिए ए को और बी को। सर कितना दे हम लोग, तो यहीं पे आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 का मतलब आनंद का हिस्सा 2/5 और भारत का हिस्सा 3/5। और इसको क्या इंटू कर देंगे डायरेक्टली, जितना टोटल प्रॉफिट था, मतलब 60,000 से इसको भी इंटू करो और 60,000 से इसको भी इंटू करो। तो ये कितना आ जाएगा, 24,000। और ये कितना आ जाएगा, 36,000। मतलब जो 60,000 प्रॉफिट हुआ है उसमें से 24,000 ए को मिलेगा, और जो 36,000 है वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। है समझ में। फिर बोला जाता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करो फॉर द ईयर एंडेड। देखो यहीं पे बोला ना ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, वहां पे 2019 नहीं होगा, वो होगा 2020। वहां पे मिस्टेक है, 31 मार्च 2019 नहीं, 2020। क्योंकि भाई जब स्टार्ट किए हो आप 1 अप्रैल 2019 को, तो जो ये साल खत्म होगा तो ये होगा 31 मार्च 2020, ना कि 2019। तो 20 हो जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो जो बनाने का है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जहां फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया मतलब दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्लियर है। अब ये अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है। सब अमाउंट तो निकाले हैं हम लोग कैसे कैसे, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जब दो अकाउंट बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है। अब आ जाओ, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। क्लियर, आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल।
इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिख देना है, सबसे स्कोरिंग है। मतलब अकाउंट्स ऐसे भी इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं, जैसे आप लोग देखते हैं 11 से। तो बस यहाँ पे तो और मजा आने वाला है, कैलकुलेट करो, लिखो, पर समझ के लिखो। एक बार समझ में आया तो और इंटरेस्टिंग होने लगेगा, तो इसलिए समझने का कोशिश अच्छा से करो। तो अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे ठीक है। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर है, एक है आनंद और एक है भारत, इसलिए यहाँ पे हम दो कॉलम बनाए हैं। बट अगर फ्यूचर में चल के यहाँ पे चंदन भी आ जाएगा तो आनंद के लिए एक, भारत के लिए दो और चंदन के लिए भी एक बनाना पड़ेगा। मतलब जितना पार्टनर्स उतना कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये हो गया आनंद, ये हो गया भारत। इसी तरीके से ये हुआ पर्टिकुलर्स, ये हुआ आनंद और ये हुआ भारत। उसी तरीके से ये पर्टिकुलर्स, आनंद, भारत। पर्टिकुलर्स, आनंद और ये हुआ भारत। ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट साइड, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्लियर है, आए समझ में? अब ये प्रोफॉर्मा बनने के बाद आप लोगों को सिर्फ कैलकुलेट करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? तो अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या है सर। अगेन हम लोग का सम सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जैसे जैसे हम लोग सम्स रीड करेंगे, सबसे पहले तो एक बार पूरा सम्स का रीडिंग करेंगे, दूसरा बार में समझेंगे और तीसरा बार में फिर से सम्स को रीड करते रहेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना फिगर्स को लिखते रहेंगे, कहाँ पे कैसे कैसे लिखना है रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताता है कि आनंद है और भारत है, वो पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो इसका यहाँ पे कहीं पे भी काम नहीं है, सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:3। करेक्ट है। फिर आगे बोलता है कि जो 1 अप्रैल है 2019 को, जिस दिन बिजनेस मतलब नया साल स्टार्ट हुआ, बिजनेस पहले स्टार्ट हो गया था 18-19 में या उससे पहले स्टार्ट हुआ होगा, अभी का जो बैलेंस है, क्या बैलेंस है सर? द कैपिटल बैलेंस ऑफ आनंद एंड भारत आर 60,000 एंड 30,000। मतलब ये क्या बता रहे हैं? कैपिटल कितना है आनंद का और भारत का वो बता रहा है। तो कैपिटल हम लोग कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में? हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इतना बैलेंस उसके पास है, मतलब उसका बैलेंस इतना पड़ा हुआ है बिजनेस के पास। तो बिजनेस के पास उसका पैसा कितना पड़ा हुआ है? आनंद का 60,000 और भारत का 30,000। मतलब उसका बैलेंस इंक्रीज है, ज्यादा है, बैलेंस बढ़ा हुआ बैलेंस है। मतलब बैलेंस है मतलब कौन सा साइड लिखना होगा? क्रेडिट। और क्योंकि ये
पैसा बचा हुआ है, मतलब अभी हम पैसा लगाए नहीं है, पैसा बिजनेस में पहले ही दे चुके हैं। वो पैसा कितना है 60 और 30। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्रेडिट साइड में जो लिखेंगे वो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रहे यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है, मतलब अभी पैसा नहीं लगा है, पैसा ऑलरेडी लग चुका है, वो बैलेंस बचा हुआ है, तो इसलिए बैलेंस बीडी आया है। करेक्ट है। और अनंत का कितना अकाउंट में है 60,000। भारत का कितना है 30,000। क्लियर है। तो ये आप लोगों का ये सबसे पहला हो गया एंट्री। आगे फिर बोलता है जो ड्राइंग्स है वो है एक का आनंद का 12,000 और भारत का 10,000। तो ये ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जाता है, तो उसके अलावा कुछ भी जाएगा सब करंट अकाउंट में, तो ये हो गया करंट अकाउंट में। पर ये ड्राइंग्स है, मतलब इससे बैलेंस क्या हो रहा है, घट रहा है पार्टनर्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो हम लोग डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सर, तो यहां लिखना पड़ेगा हमको टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना कितना था, आनंद का था 12,000 रुपीज और भारत का था 10,000 रुपीज। आ गया समझ में, क्लियर। आगे आगे और क्या बोलता है, एज पर द अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग रफ में अपना कॉलम बनाएंगे और वहां पे हेडिंग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए का और बी का। तो ए का कैपिटल कितना लगा हुआ है बिजनेस में 60,000। तो सर 60,000 पे ए को मिलेगा 10%। और कैपिटल के केस में हम लोग डेट ऑफ कैपिटल कब लगाया वो नहीं देखने का जरूरत है, मतलब यहाँ पे 6/12 करने का जरूरत नहीं है। 6/12 सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के केस में करने का जरूरत है। तो यहाँ पे 60,000 का 10% दैट इज 6,000 और बी का कितना है 30,000 इंटू 10% दैट इज 3,000 रुपीज। तो ये 6,000 और 3,000 को रिकॉर्ड करना है। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को मिला, तो पार्टनर्स को मिला तो उसका बैलेंस बढ़ा, जब बढ़ा उसका पार्टनर्स का बैलेंस तो इसको क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट कहाँ करेंगे, तो करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाता है, कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट नहीं हुआ, मतलब वो कैपिटल नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, सब का सब करंट अकाउंट में। तो इससे अकाउंट बढ़ा, मतलब क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। आनंद को कितना इंटरेस्ट मिला 6,000, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 6,000। भारत को कितना मिला 3,000। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या बोलता है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बोले हैं कि एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 12%। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कॉलम जो बनाएंगे वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगेन ए और बी दोनों, तो ए का ड्राइंग्स कितना था, तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 12,000। तो 12,000 ड्राइंग था, उसके ऊपर कितना परसेंटेज बोला 12% बोला, पर जहां ड्राइंग बोला तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, इसलिए 6/12 करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बी का कैसे हो जाएगा, 10,000 ड्राइंग्स था, तो इसका भी 12% निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और 12% मतलब 6/12 लेना होगा। तो ये कितना कैलकुलेट करके आया था अपना 720, और ये कितना आया था कैलकुलेट करके 600 रुपीज। मतलब इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मतलब इतना पैसा पार्टनर्स को देना पड़ेगा, पार्टनर्स का बैलेंस घट जाएगा। तो पार्टनर्स का बैलेंस घटेगा तो हम लोगों को पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो डेबिट में क्या लिख देंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 और 600 रुपीज। करेक्ट, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, आनंद
गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। तो आनंद को सैलरी मिला, मतलब आनंद का अकाउंट बढ़ा। तो आनंद का अकाउंट जब बढ़ेगा तो करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, क्या मिला आनंद को, सैलरी। तो लिखेंगे बाई सैलरी। बट सर कितना मिला, 2500 रुपया पर मंथ। तो पूरा साल का कितना, 2500 इंटू 12। तो यहाँ पे फिर चले जाएंगे हम लोग रफ में और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड नंबर पॉइंट, सैलरी टू आनंद। और सैलरी टू आनंद में क्या लिखेंगे हम लोग, 2500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000। तो ये 30,000 सैलरी, बट किसके अकाउंट में, आनंद के या भारत के, सिर्फ और सिर्फ आनंद के। इसलिए आनंद के अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 30,000 और यहाँ पे कुछ भी नहीं। आए समझ में। फिर आगे क्या बोलता है, एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 3% ऑन नेट सेल्स विच इज ₹5 लाख। करेक्ट है। तो अब हम लोगों को कमीशन निकालना है, किसका, आनंद को। तो आनंद को कमीशन, भारत को कमीशन मिलेगा। तो भारत का अकाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्या क्या मिला उसको, बाई कमीशन। तो बाई कमीशन, क्या आनंद को मिला कमीशन, नहीं सर भारत को मिला। तो भारत को कितना मिला, 3% नेट सेल्स का। नेट सेल्स कितना, 5 लाख। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करो। फिर चौथा नंबर पॉइंट में क्या लिखोगे, कमीशन टू भारत। और भारत को कमीशन कितना मिला, 3%, मतलब 3/100 इंटू कितना, नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है, 5 लाख बताया हुआ है। तो 5 लाख बताया है तो कितना आता है, 15,000 रुपीज। तो ये 15,000 रुपीज यहाँ पे कमीशन में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे आगे बोलता है कि द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। फर्म का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, मतलब ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा। कौन सा रेशियो में मिलेगा, तो रेशियो हम लोगों को पहले बताया है 2:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ए का हिस्सा कितना है इसमें, ए का है 2/5। 2/5 किसका, 60,000 का। तो 60,000 का 2/5 कितना होता है, 24,000। और बी का कितना है 3/5। तो 3/5 किसका, 60,000 का। तो 60,000 का कितना है 36,000। तो ये इन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब बैलेंस बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट साइड। किसके क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट के। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला, ए को मिला 24,000। तो ए के अकाउंट में लिखेंगे 24,000 और बी के अकाउंट में, बी को कितना मिला 36,000। तो भारत को मिला 36,000। क्लियर। अब यहाँ पे सम्स कंप्लीट, सम्स हो गया और भी कुछ नहीं बताया। तो अब ये दोनों अकाउंट को क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा एज यूजुअल। तो क्योंकि कोई भी लेजर अकाउंट होता है, कोई भी अकाउंट होता है, उसको बंद करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्रेडिट साइड में 60,000 है आनंद के कॉलम में, और यहाँ पे आनंद के कॉलम में कुछ भी नहीं है। मतलब कौन सा साइड कम है, क्रेडिट साइड 60,000 है और डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। तो कौन सा साइड कम हो गया, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जब कम है तो कितना कम है, तो 60,000 कम है। तो 60,000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। करेक्ट है। फिर उसी तरीके से भारत का यहाँ 30,000 है, यहाँ पे डेबिट में कुछ भी नहीं है। मतलब कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड कितना कम है, 30,000 कम है। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 30,000। क्लियर है। तो अब ये दोनों साइड सेम हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल में क्या लिख देंगे, 60,000 और इधर 30,000। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, 60,000, इधर क्या हो जाएगा 30,000। क्लियर है। जब टोटल कर देते हैं तो फिर बाद में हम लोग क्या बताए हैं कि जिधर CD होता है उसी के उल्टा साइड BD भी लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना अमाउंट CD था 60,000 और 30,000। क्लियर है।
अब इसी तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट का हम लोगों को चेक करना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का पहले देखो, क्रेडिट साइड सिर्फ एक एक को पकड़ना, पहले आनंद का देखो फिर भारत का देखो। तो भारत का पहले आनंद का चेक करो कि क्रेडिट साइड कितना है और डेबिट साइड कितना है। तो आनंद का जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो आनंद का डेबिट साइड में 6000 प्लस 30,000 मतलब 36,000 प्लस 24,000 मतलब 60,000 रुपीज क्रेडिट साइड में है। और डेबिट साइड में कितना है, सिर्फ 12,720 मतलब कौन सा साइड कम है आनंद का, आनंद का डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड जब कम है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जब उसको सेम करना है तो हमेशा हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस CD। बट सर कम कितना है, तो उस साइड कितना था, क्रेडिट साइड था 60,000 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 12,720। तो सर कम कितना हो गया, तो कम हो गया उसका तो 60,000 माइनस 12,720 तो तुम्हारा हो गया 10 13 और इधर 7 10 1 और इधर 4 मतलब 47,280 करेक्ट, 47,280 ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरीके से अब भारत का चेक करो, भारत का टोटल कितना हो रहा है 3,000 प्लस 15,000 मतलब 18,000 और प्लस 36,000 मतलब 54,000। तो क्रेडिट में है 54,000 और डेबिट में है सिर्फ 10,600। तो 10,600 मतलब अगेन डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड सर कितना कम हो गया, तो इधर कितना आ रहा था 54,000 माइनस 10,600 तो वो करो कितना आता है, तो वो आ जाएगा आपका कितना हो रहा है 54,000 मतलब 43,400। तो 43,400 आ गया आपका किसका, भारत का। ठीक है, तो ये CD हो गया। तो जैसे ही CD हुआ तो हम लोगों को उसके पहले तो हम लोगों को यहाँ पे टोटल कर देना होगा, टोटल सेम। तो टोटल कितना आ गया था दोनों का, इसका टोटल आ रहा था आपका 60,000 और इसका आ गया था 54,000। तो वही बैलेंस CD करने के बाद इसका भी टोटल 60,000 आ गया और इसका 54,000 आ गया। तो जब ये यहाँ पे CD हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोगों को BD लिखना पड़ेगा। तो CD हुआ है डेबिट साइड में तो BD कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कितना कितना लिखेंगे, जितना CD हुआ था 47,280 और दूसरा 43,400 आया समझ में, क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लियर है, डन। तो इस तरीके से आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, चलो रीड करते हैं उसको। करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन मिसेस मेहता इंटरप्राइज। मतलब मिसेस मेहता इंटरप्राइज मतलब ये इसका बिजनेस का नाम है। जो बिजनेस कर रहा है, कौन कर रहा है, करण और किरण। तो ये जो दोनों मिलकर एक बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस का नाम है मेहता इंटरप्राइज। ठीक है, तो दो पार्टनर हो गया यहाँ पे, कौन कौन, करण और किरण। ठीक है, फिर क्या है, दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पहले बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अब कैपिटल लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब पहले से कैपिटल बैलेंस नहीं बताएगा, अब बताएगा कि इतना पैसा लगाएगा। तो ये हुआ। तो देखो वहां पे लिखा है ऑन विच डेट दे कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब इन लोग पैसा लगाएं, कितना लगाए हैं 5 लाख रुपया ईच
एज अ इनिशियल कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगा रहे हैं अभी, वो स्टार्टिंग में कितना लगा रहे हैं, 5 लाख रुपीस ईच बोला है। मतलब किरण भी और करण भी, करण और किरण दोनों 5-5 लाख रुपया कैपिटल लगाए हैं। तो जब कैपिटल लगाए हैं तो कौन सा अकाउंट में जाना चाहिए आप बताओ, कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। कौन सा साइड जाना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो क्रेडिट साइड में पहले बैलेंस बीडी लिख रहे थे, अब बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले से नहीं लगा हुआ है पैसा, अभी लगा रहे हैं। तो अभी लगा रहे हैं मतलब पैसा दिए हैं, तो पैसा दिए हैं मतलब यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी के जगह पे बाई कैश आ जाएगा, क्योंकि पैसा दिए हैं तो बाई कैश। और यहाँ पे कितना, करण, इधर करण का अकाउंट, इधर किरण का अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख। क्लियर है? आगे, करण has withdrawn 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use। पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग्स। तो करण कितना विड्रॉ किया है, 20,000, और किरण कितना किया है, 15,000। तो फिर से अब ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में? करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में कौन सा साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या, 2 ड्राइंग्स, यहाँ पे करण अकाउंट, यहाँ पे किरण अकाउंट। करण कितना 20,000 और किरण कितना 15,000। बस आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा। अब ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो ए का कैपिटल कितना था, 5 लाख, बी का कैपिटल कितना था, 5 लाख, कितना परसेंटेज है, 12%। तो 5 लाख का, यहाँ पे 5 लाख का 12% इतना निकलेगा, फिर 5 लाख का 12% उतना निकलेगा, मतलब दोनों सेम अमाउंट निकलेगा। वही अमाउंट यहाँ पे हम लोगों को लिख देना है, करेक्ट। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 3% पर annum। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेम कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, बट यहाँ पे ड्रॉइंग का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक का 20,000, एक का 15,000, तो 20,000 का कितना परसेंटेज, 3%। बट यहाँ पे अगेन डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं बताया, तो 6/12, 6/12। तो दोनों को फिर कैलकुलेट करेंगे और ये कहाँ लिख देंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। कौन सा साइड, डेबिट साइड, क्योंकि इससे बैलेंस क्या हो रहा है, पार्टनर्स का जेब से जा रहा है, मतलब उसका बैलेंस घट रहा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो अमाउंट आएगा वो आप लोग लिखोगे। आगे, करण इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1800 पर मंथ। सेम वही सैलरी वाला जो इधर था, इधर आनंद को मिला था, उधर करण को मिलेगा, बट यहाँ पे कितना है, 1800 पर मंथ। तो 1800 इंटू 12 कर देना, फिर जो आएगा उसके अकाउंट बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। आगे, करण इज अलाउड टू गेट अ कमीशन, ऐसा करो, हाँ ठीक है, किरण इज अलाउड टू गेट अ कमीशन एट 5% ऑन द नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। नेट सेल्स वाज 2,50,000 रुपीज। तो बता दिया नेट सेल्स कितना है, यहाँ पे नेट सेल्स बताया था 5 लाख, बट अभी कितना है 2,50,000। उसका कितना परसेंट मिलेगा, 5%। तो यहाँ पे 5% निकालना, और ये किसको मिलेगा, किरण को। तो अगेन क्रेडिट साइड में बाई कमीशन करके किरण के अकाउंट में उतना अमाउंट चला जाएगा। फिर आता है, एंड द नेट प्रॉफिट earned during the year is 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज दोनों प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, करेक्ट है ना। मतलब जो बिजनेस कमाया है वो कितना कमाया है, 60,000 रुपीज। तो जब 60,000 रुपीज कमाया है, तो अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को, करेक्ट है ना, पार्टनर्स को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो पार्टनर्स को करेंगे तो सर कौन सा रेशियो में करेंगे, तो क्या रेशियो ऊपर आपको दिया है क्वेश्चन में, सर रेशियो तो नहीं दिया है। तो रेशियो नहीं दिया तो किसको फॉलो करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इक्वली। तो कितना पार्टनर है, 2 पार्टनर, तो 60,000 कमाया, तो दोनों को कितना मिलना चाहिए, 30,000 रुपया। मतलब 60,000 इंटू 1/2, 60,000 इंटू 1/2, करेक्ट। तो वो प्रॉफिट यहाँ पे 30,000। तो ये भी हो गया प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोलता है, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग नहीं किए हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोगों को यही 2 अकाउंट फिर से आप प्रिपेयर करना। तो एक बार जो एग्जांपल नंबर 2 है वो आप लोग सॉल्व करो और देखो कि होता है कि नहीं। होपफुली हो जाएगा, क्योंकि सेम एडजस्टमेंट है, एकदम सेम टू सेम वही एडजस्टमेंट है, सिर्फ फिगर्स चेंज है। तो वो फिगर्स को चेंज करके पहले तो ये वाला आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो, और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होपफुली फिक्स्ड हो गया है, अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर सम्स करेंगे, और जो रिमेनिंग सम्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय एंड